इसमें खून और पसीना का योगदान दिया है, वो हमारे भारत माता का संतान है। और उनको शक और संदेह और सवाल के घेरे में खड़ा करके अगर आप कुछ आप अपना गलत मनसूबा पाले हुए हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न ये बनता है। पक्ष क्या आंकड़े हो सकते हैं, हमारे मुद्दे वही है, हमारे नेता वही है, हमारी विचारधारा वही है, तो पार्टी की पक्ष और विपक्ष की मजबूती तो उसके मुद्दे से, उसके नेता से और जमीन से जुड़े हुए सवाल से पैदा होता है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बहुत मजबूत है। सदन के हर एक सवाल का, हर एक मुद्दे पे मजबूती से और गरीब गुरबों के सवाल पे लड़ना चाहते हैं। निर्देश दिया है तो मैं तो स्वागत करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा उसको चालू करवा लिए चुनावी जुमले और पहले क्या कहते हैं जो जुमला 2 करोड़ रोजगार देने वाले केंद्र की थी, यहाँ भी रोजगार देने वाली बात है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद सहरसा जिले के विधानसभा क्षेत्र महसी नगर से डॉक्टर गौतम राजद की विधायक गौतम कृष्णन जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बड़ा सवाल है सर कि आप चप्पल में सदन में पहुंचे हैं और ये बहुत गंभीर सवाल है। सर, मैं चप्पल पहनता हूं तो ये हमारे कोसी कछार का इलाका जो महसी विधानसभा है उसकी ज़रूरत है और संघर्ष में मुझे मदद मिलता है, सहूलियत मिलता है। लेकिन एक सवाल तो मैं ये भी पूछूंगा, गौतम कृष्ण ने चप्पल पहन लिया तो सवाल खड़ा हुआ है। आज हमारे 90% गरीब जनता इसी चप्पल को पहन करके अपना जीवन जीते हैं, तो उनसे सवाल क्यों नहीं पूछता है और उनकी गरीबियों का कारण क्यों नहीं कोई ढूंढता है? ये सवाल भी तो उनसे ढूंढे जाने चाहिए। और ये कि सर ऐसे कई जो तमाम अभी मुद्दा बिहार में एसआईआर को लेकर चल रहा है, बंगाल में भी इसकी बहुत खलबली देखने को मिली, उस पर क्या कहेंगे? क्या सर, सवाल एक बार दोहरा दीजिए सर। एसआईआर को लेकर बंगाल में खलबली मनी हुई, कई घुसपैठियां हैं जो देश छोड़कर जा रहे हैं। अरे भैया, कौन कहा घुसपैठिया? अपने लोगों पे भी संदेह करके उसको जबरदस्ती टॉर्चर करके आप घुसपैठिया बना दें। हाँ, और हिंदू और मुसलमान के आर लेकर के आप एक वर्ग को आप गलत नज़र से देखना शुरू करें। तो मेरा सवाल तो यहाँ होता है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति जो अपना इसमें खून और पसीना का योगदान दिया है, वो हमारे भारत माता का संतान है। और उनको शक और संदेह और सवाल के घेरे में खड़ा करके अगर आप कुछ आप अपना गलत मनसूबा पाले हुए हैं तो निश्चित रूप से प्रश्न ये बनता है। पक्ष का कहना है कि इस पर विपक्ष है जो बहुत कमजोर है, 25 सीटों पे जो सिमट गई। कहता है भैया पक्ष और विपक्ष वाली बात ये कि विपक्ष कमजोर है, ये आंकड़े हो सकते हैं, हमारे मुद्दे वही है, हमारे नेता वही है, हमारी विचारधारा वही है, तो पार्टी की पक्ष और विपक्ष की मजबूती तो उसके मुद्दे से, उसके नेता से और जमीन से जुड़े हुए सवाल से पैदा होता है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बहुत मजबूत है। सदन के हर एक सवाल का, हर एक मुद्दे पे मजबूती से और गरीब गुरबों के सवाल पे लड़ना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी सवाल उठाते थे चीनी मिल को लेकर और इस पर पहली कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार 25 चीनी मिल चालू करने का निर्देश दिया है। तो मैं तो स्वागत करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा उसको चालू करवा लिए चुनावी जुमले और पहले क्या कहते हैं जो जुमला 2 करोड़ रोजगार देने वाले केंद्र की थी, यहाँ भी रोजगार देने वाली बात है वो है। तो अगर ये हकीकत बन के आता है तो निश्चित रूप से मैं बधाई दूंगा। महिलाओं को 10,000 तो मिल गया, अब 2 लाख मिलने की बारी है। अरे भैया, वो तो घूस थे, वोट वाले घूस थे। उस वोट के घूस को हम विकास के रूप में नहीं देख सकते हैं। वो तो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बुरा वक्त, बुरे प्रॉपर्टी की शुरुआत हुई है। ये बुरा प्रॉपर्टी है क्योंकि ये आचार संहिता जो हमारे भारतीय संविधान में बना है, तो आदर्श आचार संहिता का पालन करना किसी पक्ष का नहीं, विपक्ष का नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का एक नैतिक कर्तव्य है। और ऐसे अगर 6 तारीख को मतदान होना है, 11 तारीख को मतदान होने हैं, उससे ठीक पहले आपके अकाउंट में पैसे जाते हैं, तो इसको आदर्श आचार संहिता का भंग का मामला मानता हूं मैं और इस पे संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। अब बिहार में पूरे बुलडोजर चला रहे हैं सम्राट चौधरी, इस पर क्या कहेंगे? बुलडोजर लोकतंत्र का कभी हिस्सा नहीं हो सकता है, कभी संस्कृति नहीं हो सकता है, कभी मानवता का हिस्सा नहीं हो सकता है। इसलिए जो सरकार बुलडोजर को प्राथमिकता देती है, जो मंत्री जी इसकी प्राथमिकता देते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप भारतीय संविधान के आत्मा पे बुलडोजर चला रहे हैं, किसी के घर पे तो बात की बात है। तो आपने सुना कि जो राजद की विधायक है महसी विधानसभा क्षेत्र से और जो है सदन में चप्पल पहनकर अभी भी आ रहे हैं
और इसी तरह तमाम वीडियो के साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।